तो ये द्रव्यमान वाला हमारा ये चैप्टर 3 चल रहा था, तो एक बार देख लेते हैं इसको, फिर हम आज इसको ख़त्म करेंगे। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम हम सब ने कर लिया था कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये बोलता है कि सबसे पहले ना आप लोग ये समझो कि एटम और मॉलिक्यूल क्या होता है। एटम एंड मॉलिक्यूल्स मतलब कि परमाणु और अणु, ठीक है। एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल, सबसे छोटा तत्व। किसी भी, आप ये समझ लो कि हम द्रव्य किसको बोलते हैं? द्रव्य मतलब होता है मैटर। मैटर मतलब होता है कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम छू सकें और जो कोई भी जगह को घेरे। मान लो ये लैपटॉप रखा है, तो ये लैपटॉप एक द्रव्य है क्योंकि इसका कोई भार भी है और ये कोई जगह भी घेरता है, ठीक है। तो जब भी कोई चीज़ बनती है हमारे इस पूरे आसपास के मंडल में, वायुमंडल या फिर कहीं पे भी आप समझ लो, तो सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा जो पार्टिकल होगा उसे हम बोलते हैं परमाणु, ठीक है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। परमाणु क्या है? सबसे छोटा बिंदु, सबसे छोटा पॉइंट किसी भी चीज़ को बनने के लिए। जो जब हम छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठी करते हैं तभी तो बड़ी चीज़ बनती है, तो सबसे छोटी चीज़ जो है उसको हम बोलते हैं परमाणु। और जब दो एटम आपस में मिलते हैं या फिर दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में मिलते हैं तो हम उसे मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब आप खुद समझिए कि मान लो आपने मिट्टी हाथ में ली, तो उस मिट्टी का भी सबसे छोटा सा कोई पॉइंट रहा होगा, सबसे स्टार्टिंग पॉइंट, तो वो होता है एटम। अब वो ना दिखते नहीं है, आप उनको देख नहीं पाओगे। तो वो जो एटम है वो कौन से रूप में पाए जाते हैं? मॉलिक्यूल्स के रूप में, कि बहुत सारे एटम आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और वो क्या बना लेते हैं? मॉलिक्यूल्स, मतलब कि अणु बना लेते हैं। तो अणु क्या होता है? जब हम एक या एक से ज़्यादा परमाणु को आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है? अणु बनता है, ठीक है। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपके पार्ट का नाम ही है परमाणु तथा अणु। द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमने पढ़ लिया था कि द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, किसी भी केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन में द्रव्यमान का ना तो सर्जन किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है। मतलब कि सर्जन मतलब कि क्रिएट, विनाश मतलब कि खत्म। इसका मतलब यह है कि जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, कोई भी केमिकल इक्वेशन बन रही होती है, रिएक्शन हो रही होती है, मान लो अब मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हम चाय बना रहे हैं, तो चाय बनाने के लिए वो केमिकल रिएक्शन चल रही है, हमने उसमें चाय पत्ती डाली, उसमें पानी डाला, चीनी डाली और फिर उसको आग लगाई, है ना, गैस ऑन करते हैं। तो गैस ऑन करते ही उसको हीट मिल रही है, हीट मिलने के टाइम पे क्या हो रहा है कि अब वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होना शुरू हुई है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन जब हो रही होती है तो उसका जो द्रव्यमान है ना वो सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, ना ही वो बढ़ेगा ना ही वो घटेगा। ये आपको याद रखना है क्योंकि एज इट इज आपको लिखने को आएगा कि ऐसे ऐसे बोल देंगे कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को समझाइए। तो आपको पता होना चाहिए कि द्रव्यमान संरक्षण मतलब कि द्रव्यमान सेम रहेगा, ना ही आप उसका सर्जन कर सकते हो, मतलब कि ना ही आप उसको बढ़ा सकते हो ना ही उसका विनाश कर सकते हो। ये हो गया पहला। दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात मतलब कि जो रेशियो है वो सेम रहेगा। मैंने आपको क्लास में समझाया था कि मान लो ये H2O है, तो H2O ये जो आपका पानी है ना, वाटर का फॉर्मूला है H2O। इस फॉर्मूले में H तथा O का जो अनुपात है वो हमेशा स्थिर रहेगा, चाहे वो पानी अमेरिका का हो चाहे वो पानी इंडिया का हो। पर जो आपका फॉर्मूला है वाटर का H2O, इस फॉर्मूले में H और O जो आपके ये एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका जो अनुपात है वो हमेशा सेम रहेगा, ये याद रखना। किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। इसका मतलब कि किसी भी यौगिक में, किसी भी मॉलिक्यूल में ये जो तत्व हैं मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके द्रव्यमान का जो रेशियो है वो हमेशा सेम रहेगा। हम करके देख लेते हैं। यहाँ पे ये लिखा आपने H2O, इस H2O में हाइड्रोजन यहाँ लिखोगे और आप लिखो ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का मास हमने याद किया हुआ है, मास को हम डबल कर देते थे, 1 पे आता है हाइड्रोजन। हाँ हीली, एक मिनट, हाँ ये ठीक है, 9 तक लिख लिया हमने, 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन की ज़रूरत है हमें और हाइड्रोजन की ज़रूरत है।
और हमें क्या देखना है, द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है, इन संख्या का डबल। तो अगर H की संख्या 1 है तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 2। O का द्रव्यमान, अगर O की संख्या 8 है तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 1 = 2, 2 8 = 16, 1:8। इसका मतलब कि किसी भी पानी का जब फॉर्मूला होता है H2O वाटर में, आपसे अगर पूछा जाए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है, उनके द्रव्यमान का अनुपात कितना है, तो कितना है वो, 1:8। बेटा सिंपल सवाल आते हैं एकदम डायरेक्ट। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बताया कि जो बच्चे वीडियोस देखेंगे अटेंडेंस उन्हीं को मिलेगी, क्योंकि डेली अटेंडेंस भेजनी होती है। ठीक है, तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सबसे इम्पॉर्टेंट, कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत क्या होते हैं।